दोस्तों, आपको याद होगा 2020 का टाइम जब कोरोना की मार से मार्केट में मेजर डिप आया था और इन्वेस्टर्स के बहुत से पैसे लॉस में चले गए थे। यह 2007 का वो रिसेशन जिससे मार्केट को उभरने में कई साल लग गए थे। इन मार्केट डिप्स और अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस से बचने के लिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत होती है, या यूं कहें एक बैलेंस पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए बॉन्ड्स, स्टॉक्स, गोल्ड और अब तो न्यू एज इंस्ट्रूमेंट्स जैसे क्रिप्टो करेंसीज भी हैं। बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में अलग अलग डाइवर्सिफायर में इन्वेस्ट किया जाता है ताकि अगर एक डाइवर्सिफायर लॉस में चला जाए तो दूसरा उस लॉस से बचने के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह काम करे। आज हम इस वीडियो में गोल्ड के बारे में बात करेंगे। ये देखेंगे कि क्या गोल्ड सच में एक अच्छा डाइवर्सिफायर है। पर इससे पहले हम ये जानेंगे कि एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो को बनाने की हमें क्या जरूरत है। एक फैक्टर जिसके बारे में हर इन्वेस्टर सोचता है वो ये कि अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बैलेंस कैसे करें ताकि ये इंश्योर हो सके कि उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न भी मिल सके। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो में मिक्सचर ऑफ एसेट्स होते हैं जो इकोनॉमिक साइकिल्स के अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग परफॉर्म करते हैं। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से कोई भी अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बैलेंस्ड या डाइवर्सिफाई बनाना चाहेगा। उनमें से सबसे मेजर रीज़न है रिस्क। हालांकि हर तरह के इन्वेस्टमेंट, यहाँ तक कि सबसे रिलायबल के साथ भी कुछ लेवल का रिस्क जुड़ा होता है, पर इन्वेस्टमेंट के कुछ फॉर्म्स दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा रिस्की होते हैं। एक डाइवर्स पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की एक वाइड रेंज से रिस्क स्प्रेड हो जाते हैं कि अगर एक एसेट नेगेटिवली परफॉर्म करता है तो भी आप उस लॉस से प्रोटेक्टेड रहें। और ये जितना जल्दी आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में सीख जाओ उतना बेहतर होगा। आपको लॉन्ग रन में रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि टाइम के साथ साथ उन रिटर्न्स की कंपाउंडिंग होगी। सो इट्स ए वाइज चॉइस टू स्टार्ट अर्ली। ये तो क्लियर हो गया कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, और जैसा कि पहले बताया गया था कि आज हम गोल्ड के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट गोल्ड। पहले बात करते हैं कि गोल्ड ने अपनी हिस्ट्री में कैसे इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स दिए हैं। गोल्ड की कीमत में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी 2010 से 2011 के बीच हुई थी, जब एवरेज एनुअल गोल्ड प्राइस रुपीज़ 18,500 पर ग्राम से बढ़कर रुपीज़ 26,400 पर ग्राम हो गई थी। तो इस हिसाब से एक साल में सोने में 42% का रिटर्न मिला था। 1964 का वो दौर था जब 10 ग्राम सोने की कीमत केवल रुपीज़ 63.25 थी, लेकिन अब 2023 में ये करीब रुपीज़ 58,000 हो चुकी है। इसलिए ये कहना सेफ रहेगा कि गोल्ड की एप्रिसिएशन तो बहुत हुई है। प्रेशियस मेटल इन्वेस्टर्स के लिए सेफ हेवन के तौर पे काम करने के साथ साथ सोने की मांग भी बढ़ी और कीमत भी। हर बार मार्केट में जब मेजर क्रैश हुआ है गोल्ड की प्राइसेस बढ़ी हैं, और वहीं दूसरी तरफ जब भी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करती है तो गोल्ड प्राइसेस फ्लैट रहती हैं या थोड़ी बहुत गिरती है, जिससे ये भी पता चलता है कि गोल्ड की वोलेटिलिटी कम है। ये इक्विटी की तरह फ्री फॉल में नहीं जाता। लेकिन ऐसा क्यों है कि मार्केट क्रैश के बाद गोल्ड प्राइसेस बढ़ती हैं? जब भी इकोनॉमी को झटका लगता है, जैसे कि 2020 कोविड हिट के बाद इकोनॉमी गिर गई थी और इंडिया की जीडीपी नीचे आ गई थी, तब पैसा शेयर बाजार से उठकर कमोडिटीज़ की तरफ फ्लो करने लगा। कमोडिटीज़ मतलब गोल्ड, सिल्वर और उसमें भी सेफ कमोडिटीज़ की तरफ जाने लगा। और आज भी इंडियंस के लिए सेफ्टी का मेजर गोल्ड ही है। आज भी घरों में महिलाएं सेफ महसूस करती हैं जब उनके घरों में सोना होता है। तो हाँ, अगर हम हिस्टोरिक प्राइस डेटा, इक्विटी एंड गोल्ड रिलेशन, इंडियन कल्चर की बात करें तो लंबे समय के लिए सोना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, खासकर कि एक पोर्टफोलियो को बैलेंस रखने के लिए। लेट्स सी हाउ। अपने पोर्टफोलियो को पोटेंशियल लॉसेस से बचाने के लिए और उसे बैलेंस रखने के लिए इन्वेस्टर्स को हेजिंग की ज़रूरत होती है। हेज एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो किसी एसेट में प्राइस मूवमेंट्स के रिस्क को कम करने के इरादे से किया जाता है। इसके अलावा गोल्ड इन्फ्लेशन के अगेंस्ट डिफेंस की तरह भी काम करता है। इन्फ्लेशन के दौरान इन्वेस्टर्स को डर होता है कि इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज एक्सपेंसिव हो सकती हैं और उनके अंडर परफॉर्म की पॉसिबिलिटी होती है। दूसरी ओर हाई इन्फ्लेशन के दौरान गोल्ड ने हिस्टोरिकली अच्छा परफॉर्म किया है। इन्फ्लेशन के बावजूद इसकी लिमिटेड सप्लाई और कल्चर वैल्यू के कारण सोना बेहतर परफॉर्म करता है। लोग मार्केट में अनसर्टेनिटी से बचने के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, एंड दिस डिमांड कीप्स द प्राइसेस हायर। वर्ल्ड इकोनॉमी और डॉलर वैल्यू सोने की ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। गोल्ड इन्फ्लेशन के रिस्क की भरपाई करता है क्योंकि इसकी प्राइस में ग्रोथ आमतौर पर इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा होती है, और इसलिए भी क्योंकि गोल्ड एक कमोडिटी है, ना कि गवर्नमेंट बॉन्ड जैसे पेपर एसेट्स। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एक स्टडी में कहा गया कि इन्फ्लेशन में हर 1% राइज के लिए इंडियन गोल्ड की डिमांड में 2.6% की स्पाइक होती है। इंडिया में हिस्टोरिकली गोल्ड ने अच्छा परफॉर्म किया है और लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को मात दी है। प्रोटेक्शन के सोर्सेज के तौर पे गोल्ड का सबसे पॉपुलर यूज़ तब होता है
जब इन्वेस्टर्स इसका यूज़ डॉलर्स की गिरावट के खिलाफ हेजिंग या यूं कहें बचाव के लिए करते हैं। आमतौर पर जब डॉलर नीचे फिसलता है तो ये येलो मेटल ना केवल होल्ड करके रखने के लिए कम एक्सपेंसिव हो जाती है, बल्कि इसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। वीक डॉलर गोल्ड की परफॉर्मेंस को स्ट्रॉन्ग बूस्ट देता है। गोल्ड को डाइवर्सिफिकेशन टूल के तौर में होल्ड करने के बाद अगर इकोनॉमी करेंसीज को नेगेटिवली अफेक्ट करती भी हैं, तब भी इन्वेस्टर्स मेटल के बढ़े हुए वैल्यू से गेन पा सकते हैं। एंड फाइनली गोल्ड का स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ नेगेटिव कोरिलेशन होने का रिकॉर्ड है। इसलिए इन्वेस्टर्स अक्सर एक ऐसा पोर्टफोलियो ओन करते हैं जिसमें स्टॉक्स और बॉन्ड्स के साथ गोल्ड को भी कंबाइन करके उस प्रोफाइल को डाइवर्सिफाइड रखते हैं, ताकि वोलेटिलिटी और रिस्क दोनों को कम किया जा सके। हालांकि ये सच है कि गोल्ड उतार चढ़ाव के दौर से गुजरता है, पर इसकी स्पॉट प्राइस हमेशा लॉन्ग टर्म में अपनी वैल्यू बनाए रखती है, जिससे ये इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को स्टडी रखता है। अब बात करते हैं एवेन्यूज ऑफ गोल्ड के बारे में। जो इन्वेस्टर्स इंडियन गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये कुछ ऑप्शंस हैं: फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड एंड ETF। फिजिकल गोल्ड मीन्स हैविंग फिजिकल ओनरशिप ऑफ मेटल इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स, ज्वेलरी, बार्स एटसेट्रा। इंडियन कल्चर में गोल्ड की स्पेशल जगह है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकल गोल्ड रखने के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सिक्योरिटी की एक कॉन्स्टेंट चिंता रहेगी एंड स्टोरेज एंड मेकिंग के एडिशनल चार्जेस होते हैं। डिजिटल गोल्ड का मतलब बेसिकली फिजिकल गोल्ड को किसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू खरीदना, आमतौर पर ऑथराइज डीलर से, जो सेफ भी है और जिसमें सिक्योरिटी की भी टेंशन नहीं होती। जब आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको गोल्ड की प्योरिटी को भी चेक करना चाहिए। व्हेन यू इन्वेस्ट इन डिजिटल गोल्ड, उसे डीलर होल्ड करके रखता है। वेंडर्स तब तक इन गोल्ड यूनिट्स को डिजिटली स्टोर करके रखता है जब तक ट्रेड पर्पसेस के लिए रिक्वेस्ट ना किया जाए। ETFs गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही आसान तरीका बनकर उभरे हैं। गोल्ड ETF ऐसा फंड है जो गोल्ड में इन्वेस्ट करता है और कॉमन स्टॉक की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे और बेचे जा सकता है। गोल्ड ETFs में ट्रेडिंग शुरू करने के लिए इन्वेस्टर्स को कम से कम 1 यूनिट खरीदने की ज़रूरत होती है। तो हमने इस वीडियो में बात की कि कैसे गोल्ड लॉन्ग टर्म में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। इसलिए जैसे ही आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का फैसला करते हैं, इसमें गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के साथ एक सेफ्टी नेट तैयार करें एंड बी अ स्मार्ट यंग इन्वेस्टर। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।